हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब ये क्वेश्चन है जो गेट 2017 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। प्रॉब्लम बहुत इजी था, लेकिन जनरली हमें आदत होती है मास बेसिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर ये मोलार बेसिस का प्रॉब्लम है, राइट। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वल्स टू, सो मोलर स्पेसिफिक गिवन है, राइट। सो मोलर स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन भले सेम रहता है सीवी, लेकिन हम जनरली क्या सीवी बार भी लिख देते हैं। जब हम लोग सीवी लिख रहे हैं या एम लिख रहे हैं या कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, सीवी सीपी आर, तो जब हम सीवी सीपी आर लिख रहे हैं, बार नहीं लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली मास बेसिस के लिए होता है। जब हम सीवी सीपी और आर के ऊपर बार लगा देते हैं तो वो मोलार बेसिस के लिए हो जाता है। तो सीवी बार का वैल्यू गिवन है, दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ आर बार, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसे बोलते हैं। इसके बाद उसका वैल्यू भी दिया है 8.314, स्टैंडर्ड वैल्यू है, सबको पता होता है। नाउ व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द चेंज इन मोलर, ओके, dt का वैल्यू गिवन है, dt का वैल्यू गिवन, दैट इज 100 डिग्री, चाहे 100 केल्विन बोलो, डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, चेंज में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो फिर सॉल्व किया जाए। ओके, सो हमें निकालना है चेंज इन मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी, मतलब हमें DH निकालना है, राइट। DH इज इक्वल टू क्या होता है, जब मोलर बेसिस पे निकालेंगे तो NCP dt हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक निकालना है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको जनरली हम स्मॉल लेटर से इन दैट केस लिख देते हैं। सो DH इज इक्वल टू हो गया CP dt तो हमको पता है, dt तो पता है, मोलार बेसिस में है तो ये CP बार आएगा, ये भी बार आएगा, तो लेकिन हमें CP नहीं पता, तो CP पहले निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है CP बार माइनस CV बार इज इक्वल टू होता है R बार। अब CV बार की जगह हम 2.5 R बार रखेंगे तो CP बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.5 R बार। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आ गया DH का, मतलब 3.5, R का वैल्यू 8.314 इंटू dt का वैल्यू है 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये जूल पर मोल में डायरेक्टली आ जाएगा, 3.5 इंटू 8.314 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2909.9 जूल पर मोल, ठीक है। सो आंसर आपका फाइनली क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 2909.9। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।